हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ स्विच केस में किस प्रकार से किया जाता है उसको हम आपको अच्छे तरीक़ा से बताएंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट जिसका यूज़ स्विच केस में कैसा किया जाता है। इसके पहले हम टिप्स एंड ट्रिप के बारे में, स्विच केस का यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का यहीं पर वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रेक जो है ये कीवर्ड है। ये हमने पहले भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स में देखा था। आपका लूप वाला स्टेटमेंट्स में मैंने देखा था कि ब्रेक एक कीवर्ड है और इसका यूज़ हम आज स्विच में करने वाले हैं, विच इज़ यूज्ड इन अ स्विच केस, जो कि स्विच केस में यूज़ होता है। इफ़ you want that only one case can be executed, that is up to you to get the switch case when thereby using a break statement। यदि आप चाहते हैं कि कोई वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ आपको करना होगा। यदि आप नहीं चाहते हैं कि वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, मोर देन वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, देन आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ ना करिए। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ यही है कि जिस स्टेटमेंट के नीचे ब्रेक लगा है बस स्टेटमेंट वहीं तक रन करेगा, उसके बाद स्टेटमेंट रन करने वाला नहीं है। ओके, देर इज़ नो नीड टू ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर डिफ़ॉल्ट केस। और हमारा जो स्विच केस एंड डिफ़ॉल्ट, ये थ्री स्टेटमेंट में लास्ट स्टेटमेंट जो है डिफ़ॉल्ट केस, ये डिफ़ॉल्ट केस में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट बताता है कि अब हमको कंट्रोल से बाहर निकलना है, यानी स्विच केस से अब हमको बाहर निकलना है। इसीलिए डिफ़ॉल्ट में हमको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम नहीं करते हैं। और जितने भी केस है उसमें हमको वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। तो अब हम कोडिंग की सहायता से एग्जाम्पल को देख लेते हैं कंपाइल और रन करा के कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करने से क्या होता है और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करने से नहीं क्या होता है। ओके, तो हम आ जाते हैं कोडिंग में। कोड ब्लॉक्स में हम कोडिंग करने वाले हैं, तो हम कोड ब्लॉक्स में आ जाते हैं। तो हम कोड ब्लॉक्स में आ चुके हैं। यहाँ पर हमने एक सोर्स फाइल जनरेट किया है केस2 के नाम से, और वहाँ केस2 में हमने हैच इंक्लूड्स stdio.h से हमने फर्स्ट प्रोग्राम का लाइन को लिखा है, फिर इंट मेन लिखा। अब उसके बाद हम इंटीजर वैल्यू मान करके अपना एक केस इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम उस केस में फर्स्ट में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, तब हम देखेंगे प्रोग्राम किस प्रकार से कंपाइल और रन कर रहा है, और सेकंड में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, फिर देखेंगे हम प्रोग्राम किस प्रकार से कंपाइल और रन करता है। तो हम लिखते हैं प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पर एक स्विच केस बनाया है जहाँ पर हम i एक इंट वेरिएबल माने हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ i का वैल्यू हम इंटर करेंगे। 1 2 3 4 केस में से हम कोई भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है, और स्कैनफ की सहायता से हम यहाँ पर i का वैल्यू लेंगे। उसके बाद हम अगर 1 टिपते हैं यानी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं, यानी फॉल थ्रू होगा, यानी केस 2 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा, डिफ़ॉल्ट, यानी कि जितना भी केस यहाँ पर प्रिंट एफ में है सारे प्रिंट हो जाएंगे। अगर 2 लिखेंगे तो उसके नीचे जितना भी केस है सारे प्रिंट हो जाएंगे। 3 लिखेंगे तो 3 और ये प्रिंट हो जाएंगे। अब हम इसको कंपाइल और रन करा के देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कंपाइल रन कराए, हमारा सक्सेसफुली कंपाइल रन किया है। हम 1 लिखते हैं, 1 वैल्यू एंटर किए, एंटर। देखिए यहाँ पर केस 1 2 3 4 सारे वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। अब और एक बार हम कंपाइल रन करा के देखते हैं, और एक बार कंपाइल रन कराइए। मान लीजिए हम यहाँ पर अब 3 एंटर किए। 3 एंटर करने से मेरा 3 केस को रन करना है, और हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखिए मेरा 3 केस भी रन किया है और इसका नीचे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रन किया है। यानी बोलने का मतलब है कि हमारा जितना भी स्टेटमेंट है फॉल थ्रू हुआ है और रन कर चुका है। अब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके एक बार कंपाइल और रन करा लेते हैं। तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर चुके हैं। अब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर, तो मेरा यहाँ पर हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हमने किया है। अब इसको हम एक बार कंपाइल और रन करा के देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट सक्सेसफुली काम करता है कि नहीं। तो अब हम कंपाइल किए, सक्सेसफुली कंपाइल किया, रन किया। अब इसके बाद हम मान लीजिए 1 टिक एंटर किए। देखिए यहाँ पर ओनली केस
वन ही प्रिंट हुआ है। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करने से हमारा अदर केस प्रिंट हो जा रहा था, अदर केस प्रिंट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ओनली केस वन प्रिंट हुआ है, यानी ब्रेक स्टेटमेंट सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब उसके बाद जो मेरा केस में इंक्लूड नहीं है उसको हम अगर एंटर करके देखते हैं, जैसे केस में इंक्लूड नहीं है हमारा 4, अगर हम 4 देते हैं तो हमारा अपने आप डिफ़ॉल्ट केस चल जाता है। तो मेरा ब्रेक स्टेटमेंट सक्सेसफुली कंपाइल और रन कर रहा है। ओके, अब उसके बाद हम एक कैर वाला प्रोग्राम भी बना के देख लेते हैं। तो हमने बताया था कि स्विच केस में कैरेक्टर भी हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कैर वैल्यू लिए हैं, यहाँ पहले ही इन टाइप में हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए कि हमको केस बी चलाना है, केस बी को एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो केस बी का एग्जीक्यूट करेंगे। हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है, यानी ब्रेक स्टेटमेंट लगाने का मतलब है ओनली ये केस बी एग्जीक्यूट होगा, यानी आई एम इन केस 2 ये एग्जीक्यूट होगा। इसका ना बाद वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना ही पहले वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसको कंपाइल और रन करते हैं। कंपाइल और रन किए हैं, देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली कंपाइल रन किया है। आई एम इन केस 2 ये कंपाइल और रन हुआ है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को हटा देते हैं तब उसके बाद देखते हैं, यानी कि हमारा नीचे वाला स्टेटमेंट भी, ब्रेक स्टेटमेंट को हटाने के बाद नीचे वाला जितना स्टेटमेंट है वो भी हमारा रन करना चाहिए। तो हम सारे ब्रेक स्टेटमेंट को हटा करके देखते हैं कि हमारा कंपाइल रन करने से क्या आता है, कौन सा वैल्यू हमारा कंपाइल रन करने से आता है। तो अब हम ब्रेक स्टेटमेंट को हटाते हैं। अब हम सारे ब्रेक स्टेटमेंट को हटा दिए हैं। अब इसके बाद फिर से हम कंपाइल और रन करते हैं। तो हम देखते हैं कि कंपाइल रन करने से केस 2 के नीचे जितना भी स्टेटमेंट है वो रन कर चुका है। तो हम इस प्रकार से कैर और इंटीजर दोनों ही टाइप से हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से हमारा ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्या है सी प्रोग्रामिंग कंट्रोलर में। तो इस प्रकार से हम अच्छे से जान चुके हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। तो दोस्तों, आज का यही वीडियो लेक्चर मेरा समाप्त होता है। आगे के वीडियो लेक्चर इसके बाद हम आपको ब्रेक स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, डिफरेंस के बारे में बताएंगे। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमारे चैनल में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।